तो इजराइल और लेबनान के बीच जो हालात है वो बेहद ही विस्फोटक है। इजराइल ने लेबनान पर हमले की शुरुआत कर दी है। हिजबुल्लाह को तबाह करने के संकल्प के साथ ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। इजराइल हमास के बाद अब हिजबुल्लाह को भी ठिकाने लगाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो पर हलचल बहुत तेज है और इजराइल की वायुसेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बना रही है। पिछले 24 घंटे में इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में कई उड़ानें भरी हैं और उन ठिकानों पर हमले किए गए जहां पर हिजबुल्लाह के कमांडरों के छिपे होने का शक है। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी अपने लड़ाका ब्रिगेड को हुक्म दे दिया है। हिजबुल्लाह इजरायली सीमा पर कोहराम मचाए हुए है। तो जिस युद्ध की आशंका जताई जा रही थी वो युद्ध इजराइल बॉर्डर पर लड़ा जा रहा है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि 1-2 दिनों में यह युद्ध बहुत बड़ा रूप ले लेगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं इससे जुड़ी हुई, नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। किर्यात शहर पर रॉकेट से हमले को अंजाम दिया गया। हमले के बाद आसमान में आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए आप तस्वीरें। ये नॉर्थ इजराइल के किर्यात की तस्वीरें जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया। किर्यात शहर आप देखिए कैसे धुआं किया गया। इस हमले में रॉकेट के जरिए हमले को अंजाम दिया गया। हमले के बाद आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आ रही। और हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध को लेकर एक और बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के हमले में किर्यात में बड़ी तबाही। रॉकेट हमलों से कई मकान पूरी तरह से तबाह हो गए। हिजबुल्लाह के हमले के बाद चीख पुकार मच गई। इजराइल के हमले से बौखला गया हिजबुल्लाह। और ये देखिए किस तरह से हमलों का अंजाम दिया गया। किर्यात शहर जो कि उत्तरी इजराइल का शहर है, वहां की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि लेबनान में इजरायली एयरफोर्स के निशाने पर हिजबुल्लाह के आखिर कौन कौन से बड़े ठिकाने हैं। पूरी जानकारी आपको देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो ऑन बात है, ये जगह इजरायली एयरफोर्स के खास टारगेट पर रही है। और इसके अलावा लेबनान में बेका भी इजरायली एयरफोर्स के टॉप टारगेट पर है। और इसी तरह से माउंट लेबनान भी इजरायली एयरफोर्स का खास टारगेट है। लेबनान की राजधानी बेरूत की बात की जाए तो इजरायली एयरफोर्स के निशाने पर यह लगातार है। इजरायल का यह मानना है कि हिजबुल्लाह के कई ठिकाने हैं। केसरवान, जबेल, बालबेक, हिरमेल और अक्कर भी इजरायली एयरफोर्स के निशाने पर है और लगातार इन्हें टारगेट पर लिया जा रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं क्या है इजरायल का लेबनान पर पूरा अटैक प्लान। सीधा रुक करते हैं बिग वॉल का और बिग वॉल पर पूरी जानकारी आपको दिखाते हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ क्या रणनीति है। तो शुरुआत में लेबनान पर सीमित बमबारी इस वक्त हम देख रहे हैं कैसे इजरायली फोर्स करती हुई नजर आ रही है। 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में जो एयर स्ट्राइक है वो अंजाम दी जा रही है लेबनान के अंदर घुस के, लेकिन दायरा है 5 से 10 किलोमीटर का। दक्षिणी लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा ऑपरेशन इस वक्त हम देख पा रहे हैं। लेबनान को हिजबुल्लाह मुक्त कराने की तैयारी है इजरायल की और इसी तैयारी के साथ, रणनीति के साथ लगातार हम देख रहे हैं बमबारी हो रही है। लेबनान के सीमावर्ती गांव पर कब्जे की रणनीति इजरायल की तरफ से तैयार की गई। तो यह ऑपरेशन है जो कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की तरफ से छेड़ा गया है। तो एक तरफ इजरायली ब्रिगेड दक्षिणी लेबनान को हवाई हमले में तहस नहस कर रही है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 60 मिनट में 200 प्रक्षेपास्त्र दागते हुए हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल में रक्तपात मचाया। लेकिन इन सब के बीच लेबनान फ्रंट पर तालिबानी लड़ाकों के दस्तक देने की खबर अब सामने आ रही है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि ईरान की अपील के बाद तालिबान ने अपने 25,000 लड़ाकों को लेबनान की तरफ कूच करवा दिया है।
करीब 9 महीने पहले इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध का आगाज हुआ और फिर इस जंग में हर दिन किसी नए किरदार की एंट्री होने लगी। पहले लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर धावा बोला। इसके बाद यमन के हूती लड़ाकों ने लाल सागर में गदर मचाए। इस दौरान सीरिया और इराक में मौजूद ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन भी बेकाबू हुए। प्रॉक्सी संगठनों ने पूरे अरब में बारूदी भूचाल ला दिया। अब तक गाजा के समर्थन में सिर्फ ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन ही इजराइल अमेरिका से लोहा ले रहे थे, मगर अब गाजा जंग में दुनिया के सबसे घातक लड़ाकों की एंट्री हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि लेबनान फ्रंट से तालिबानी लड़ाके इजराइल पर धावा बोल सकते हैं। दरअसल वॉर एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि तालिबान के करीब 25,000 से ज्यादा लड़ाके लेबनान पहुंच सकते हैं। ईरान, इराक और सीरिया के रास्ते लेबनान पहुंचने का रूट तैयार हुआ। तालिबानी लड़ाकों की पहली टुकड़ी सीरिया बॉर्डर तक पहुंच चुकी है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों की टुकड़ी रास्ते में है। 100 घंटे बाद लेबनान फ्रंट से इजराइल पर हमले का प्लान तैयार है। ISW की माने तो तालिबानी लड़ाकों की कुल तादाद करीब 1.25 लाख के आसपास है। फिलहाल लेबनान फ्रंट पर तालिबान ने 25,000 लड़ाके ही भेजे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो तालिबान सैकड़ों लड़ाकों की और टुकड़ी लेबनान भेज सकता है। दरअसल गाजा के बाद इजराइल ने अपना अगला टारगेट लेबनान को बनाया और इसी के साथ ही नेतन्याहू ब्रिगेड ने लेबनान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी भी शुरू कर दी। बस फिर क्या, लेबनान को इजरायली प्रकोप से बचाने के लिए पहले तो ईरान ने चेतावनी दी, फिर इजरायली सेना ने लेबनान की तरफ कूच किया। तो ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों की मदद के लिए तालिबानी लड़ाकों को जंग में उतारने का फैसला किया। और अब दावा किया जा रहा है कि ईरान की सरकार ने तालिबान से जंग में उतरने की अपील की। ईरान की अपील के बाद ही तालिबान ने 25,000 लड़ाके भेजे। तालिबानी लड़ाकों को लेबनान भेजने में ईरानी सरकार ने मदद की। इराक, सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस तालिबान का मददगार बना। PMC वैगनर सीरिया से तालिबानी लड़ाकों को लेबनान तक पहुंचाएगा। दावा किया जा रहा है कि बगदादी रूट से होते हुए तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान टू लेबनान पहुंचेंगे, वो भी 3000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल PMC वैगनर पुतिन की प्राइवेट आर्मी है। वैसे तो दावा किया जाता है कि इजराइल हमास जंग में पुतिन, ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों का साथ दे रहे हैं, मगर तालिबानी लड़ाकों को लेबनान में दाखिल कराने का जिम्मा वैगनर को इसलिए भी दिया गया है क्योंकि तालिबान और पुतिन सरकार के रिश्ते भी अच्छे हैं। बीते कुछ महीनों में तालिबानी डेलीगेशन पुतिन से कई दफा मिल भी चुका है। ACO समिट में भी रूस तालिबान के बीच मुलाकात हुई। गौर करने वाली बात यह है कि आने वाले सोमवार तक तालिबानी लड़ाके लेबनान पहुंच सकते हैं और इसके बाद ही इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले की तैयारी है।
फिलहाल ईरान शांत है क्योंकि वहां राष्ट्रपति चुनाव की गहमा गहमी है। दावा किया जा रहा है कि नतीजों के साथ ही ईरान खुलकर इजरायल के खिलाफ जंग का आगाज कर सकता है। मगर ईरान तालिबान से पहले लेबनान का हिजबुल्ला पूरे एक्शन में है। लेबनान में तालिबान के पहुंचने की खबर से ही हिजबुल्ला और ईरानी प्रॉक्सी के हौसले बुलंद हैं। इसी का नतीजा है कि हिजबुल्ला ने इजरायल पर 200 से ज्यादा हमले किए। उत्तरी इजरायल पर रॉकेट और मिसाइलों से प्रहार किया। वहीं सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यूएस बेस पर अटैक किया। इन हमलों के बाद इजरायल ने इलात और हाइफा पोर्ट बंद किए। मतलब ये कि एक तरफ हिजबुल्ला इजरायल के लिए काल बना हुआ है तो दूसरी ओर लाल सागर, यमन और सीरिया में भी तबाही जारी है। इस बीच तालिबानी लड़ाकों की एंट्री ने अरब में खलबली मचा दी है। अब यह देखना होगा कि 100 घंटे बाद अगर तालिबानी लड़ाकों ने इजरायल पर धावा बोला तो मंजर कितना भयावह होगा, कितनी तबाही मचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।